नमस्कार मित्रों, बीबीस न्यूज पावर के बीबीस न्यूज में आपका स्वागत। आजमगढ़ के लिए एक बेहतरीन सुखद पल कि न्याय मित्र पुलिस सिंह पहली बार आजमगढ़ के नाम के साथ जुड़ा, गर्व की बात। एज ए मीडिया पैनलिस्ट आप पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी आप नजर एक दृष्टि डालेंगे तो न्याय मित्र पुलिसिंग एक विचारणीय विषय हो सकता है, लेकिन दिखाई नहीं देगा। लेकिन आजमगढ़ एक ऐसा इतिहास रचा, एक ऐसी भूमिका रची जिससे आपको गर्व होगा कि शायद उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की पहली न्याय मित्र पुलिसिंग का एक उदाहरण आजमगढ़ की आईपीएस टीम दे रही। प्रश्न ये उठता कि क्या हम किस डाटा के बेस पे ये बात कह रहे हैं। हमें इसे प्राप्त करने में एआई का सपोर्ट लेना पड़ा। एआई सपोर्ट से हमने जो निष्कर्ष निकाला वह है एक ऐतिहासिक रिजल्ट, आजमगढ़ की न्याय मित्र आईपीएस पुलिसिंग। पुलिस विभाग की कार्रवाई हमेशा शक के दायरे में होती है और जनता का अविश्वास उंगलियां उठती रहती है। इसलिए अविश्वास के मद्देनजर एक इंक्वायरी का हमने इन्वेस्टिगेशन किया, एआई इन्वेस्टिगेशन किया। उस एआई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में जो हमें निकल के आया वह आजमगढ़ के एक एक ऑफिसर जो इस टीम के हिस्से हैं उनसे परिचय भी कराएंगे। लेकिन जो ये इमेजेस दिख रही हैं ये सब आर्टिफिशियल इमेजेस है। इस आईपीएस टीम का एक छोटा सा परिचय। आधिकारिक स्रोतों और हाल के तबादलों के आधार पर 11 अगस्त 2025 तक आजमगढ़ के वर्तमान एसपी और एएसपी निम्नलिखित हैं। पुलिस अधीक्षक एसपी रहे हेमराज मीणा 2013 बैच के हैं। उन्हें एसएसपी आजमगढ़ 27 जून 2024 को नियुक्त किया गया। उनका पर्सनल डिटेल्स हम यहाँ पर शेयर नहीं कर रहे हैं या किसी भी अधिकारी का पर्सनल डिटेल्स यानी नंबर्स नहीं डालेंगे। अब आगे चलते हैं। एएसपी मिस्टर चिराग जैन आईपीएस 2020 बैच, आईपीएस एएसपी ग्रामीण आजमगढ़ के रूप में। अब आप प्रशांत राज आईपीएस 2022 बैच, एएसपी आजमगढ़। शैलेंद्र लाल पीपीएस प्रोविंशियल पुलिस सर्विस 2001 बैच, पद है एएसपी पूर्वी आजमगढ़। इनकी नियुक्ति हुई थी मई 2025 में। मधुबन कुमार सिंह पीपीएस प्रोविंशियल पुलिस सर्विस से एएसपी शहर आजमगढ़। विवेक त्रिपाठी जी पीपीएस, पद है एएसपी ट्रैफिक आजमगढ़। एसएसपी हेमराज मीणा साहब के नेतृत्व में टीम ने इस प्रकार से और क्या किया, आइए देखते हैं उसकी एक छोटी सी झलक। कर्मठ टीम के ईमानदार प्रयासों की एक झलक ही है जो इसे न्याय मित्र टीम या न्याय मित्र पुलिसिंग टीम कहलाने के लिए बाध्य करती है। तहबरपुर थाना निलंबन एवं जांच 2024 फैसला। एसपी हेमराज मीणा ने तहबरपुर थाना प्रभारी मधुपनिका और 3 अन्य पुलिस कर्मियों को एक अभियुक्त को बिना औपचारिक प्रक्रिया के हिरासत में रखने और शिकायत पर कार्रवाई न करने के लिए निलंबित किया। कारण था यह कार्रवाई पुलिस की लापरवाही और संभावित भ्रष्टाचार को रोकने के लिए थी। अभियुक्त को गैर कानूनी हिरासत में रखना मानवाधिकार का उल्लंघन था, रिश्वतखोरी का संकेत था। प्रभाव। इस फैसले से पुलिस कर्मियों में जवाबदेही बढ़ाई और जनता को संदेश दिया कि अनुचित व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिधारी थाना साइबर ठगी मामला जुलाई 2024 फैसला। एएसपी चिराग जैन ने सिधारी थाने में साइबर ठगी के एक मामले में त्वरित जांच शुरू की, जहां एक शिकायतकर्ता अरुण कुमार सिंह से साइबर अपराधी ने पुलिस अधिकारी बनकर पैसे मांगे। जांच में यूपी कॉप ऐप से डेटा लीक की संभावना सामने आई। कारण यह कार्रवाई साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और पुलिस प्रणाली में डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए थी। प्रभाव। इसने पुलिस की तकनीकी क्षमता और साइबर अपराधों के खिलाफ सक्रियता को दर्शाया, जिससे जनता का विश्वास बढ़ गया। मुबारकपुर हत्याकांड सितंबर 2024 फैसला। मुबारकपुर थाना क्षेत्र में पैसे के लिए लेन देन का विवाद में हुई हत्या के मामले में एसपी हेमराज मीणा के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई की गई। अभियुक्तों की गिरफ्तारी और हथियार बरामद किए गए। कारण यह कार्रवाई संगठित अपराध और हिंसा को रोकने के लिए थी, जो आजमगढ़ में आर्थिक विवादों से जुड़ी हत्याओं का एक प्रमुख कारण है।
प्रभाव, इसने अपराधियों में डर पैदा किया और स्थानीय समुदाय को सुरक्षा की भावना भी दिलाई और विश्वास भी पैदा किया। 15 मई पुलिस चौकियां 2024-25 का मामला फैसला। एसपी हेमराज मीणा ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपराध नियंत्रण के लिए 15 नई पुलिस चौकियां स्थापित करने की योजना को लागू किया। कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की पहुंच कम थी, जिससे तस्करी और हिंसक अपराध बढ़ रहे थे। नई चौकियां त्वरित प्रक्रिया और निगरानी को बढ़ाने के लिए थी। प्रभाव, इसने ग्रामीण समुदायों में सुरक्षा बढ़ाई और पुलिस की उपस्थिति को मजबूत किया। नेताजी को सलामी का मामला 2024 फैसला। एएसपी चिराग जैन ने सब इंस्पेक्टर को स्थानीय नेता को सलामी के लिए निलंबित करने की सिफारिश की, जिसे एसपी ने लागू कर दिया। इससे आम जनता के अंदर विश्वास की एक लहर दौड़ी। कारण क्या था? यह कार्रवाई पुलिस की निष्पक्षता बनाए रखने और नेताओं के प्रभाव को कम करने के लिए थी। यह भ्रष्टाचार और पक्षपात के खिलाफ सख्त रुख दर्शाता है। प्रभाव, इसने पुलिस की स्वतंत्रता और पेशेवर छवि को मजबूत किया। यही न्यायमित प्रोफेशन की कसौटी है, न्यायमित प्रोफेशनलिज्म की कसौटी है, न्यायमित आईपीएस की कसौटी है, न्यायमित पुलिसिंग की कसौटी है। न्याय मित्र आईपीएस, भ्रष्टाचार मित्र आईपीएस में क्या फर्क है? उनके अनुभवों का मूल्यांकन करते हैं। मीडिया पैनलिस्ट के दृष्टिकोण से एसपी हेमराज मीणा और एएसपी चिराग जैन, प्रशांत राज, शैलेंद्र लाल आदि के चरित्र और कार्यों का मूल्यांकन निम्नलिखित आधारों पर किया जा सकता है। एसपी हेमराज मीणा 2013 बैच, पृष्ठभूमि हेमराज मीणा 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्हें हाल ही में आजमगढ़ का एसपी बनाया गया था, फिर एसएसपी पर प्रमोट किया गया। उनकी नियुक्ति तबादलों के एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल से हुई थी। न्याय मित्र आईपीएस के क्या लक्षण? कठोर कार्रवाई। रहबरपुर और लालगंज थानों में भ्रष्टाचार और लापरवाही के लिए पुलिसकर्मियों का निलंबन दर्शाता है कि मीणा भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त है। सामुदायिक पुलिसिंग, 15 नई चौकियों की स्थापना और साइबर अपराधों पर कार्रवाई जनता के लिए सुरक्षा और विश्वास बढ़ाने का प्रयास है। पारदर्शिता, यूपी कॉप ऐप और जन सुनवाई को हाईटेक करने की पहल उनकी तकनीकी और जन केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाती है। भ्रष्टाचार मित्र आईपीएस की संभावनाओं के चरित्र में कहीं से भी हेमराज मीणा नहीं दिखाई देते। मीडिया के पैनलिस्ट चेकअप में यह पाया जाता है कि आजमगढ़ जैसे क्षेत्र में स्थानीय नेताओं और प्रभावशाली लोगों को दबाव एक चुनौती हो सकता है, लेकिन हेमराज मीणा उस चुनौती को हमेशा चैलेंज करते रहे और अपनी निष्पक्षता को कायम रखा। यह आगे भी उन्हें कायम रखना होगा, तभी उनकी न्याय मित्र आईपीएस छवि मजबूत होती रहेगी। मीडिया की नजर से उनकी त्वरित कार्रवाइयां और जैसे निलंबन, जांच, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त दर्शाती हुई कार्रवाइयां, लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव के लिए उन्हें बनाए रखने का प्रयास जारी रखना होगा। एएसपी चिराग जैन 2020 बैच, पृष्ठभूमि चिराग जैन 2020 बैच के आईपीएस अधिकारी जो पहले प्रयागराज में सहायक पुलिस आयुक्त थे और जनवरी 2024 से एएसपी ग्रामीण आजमगढ़ हैं। उन्होंने अपने जो प्रयास किए, जो खामियों पर अपनी त्वरित कार्रवाइयां की, ये उनके न्याय मित्र आईपीएस होने को मजबूत करती हैं। सिधारी थाने में साइबर ठगी के मामले में उनकी त्वरित जांच तकनीकी दक्षता और जवाबदेही को दर्शाती है। नेताजी सलामी मामला, एक सब इंस्पेक्टर को निलंबित करने की सिफारिश उनकी निष्पक्षता और पुलिस की स्वतंत्रता बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। युवा और गतिशील 2020 बैच के होने के कारण वह नई तकनीकों और आधुनिक पुलिसिंग की प्रति उत्साही व्यक्ति लगते हैं। उनकी त्वरित कार्रवाइयां और निलंबन की सिफारिशें भ्रष्टाचार विरोधी रोक को दर्शाती हैं। हालांकि युवा आईपीएस के होने के कारण उन्हें स्थानीय दबावों का सामना करना पड़ सकता है। उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह इन दबावों से कितनी निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। एएसपी प्रशांत राज 2022 बैच, पृष्ठभूमि प्रशांत राज 2022 बैच के आईपीएस अधिकारी, जिन्हें 2 दिसंबर 2024 को एएसपी आजमगढ़ नियुक्त किया गया, वह 24 वर्ष की आयु में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए जाने जाते हैं। न्याय मित्र आईपीएस के लक्षण, शैक्षिक एवं पेशेवर समर्पण, यूपीएससी में उनकी सफलता और युवा उम्र में आईपीएस बनना उनकी मेहनत और समर्पण को दर्शाता है।
यह जनता के लिए एक सकारात्मक छवि बनाता है। नई नियुक्ति, क्योंकि उनकी नियुक्ति हाल में ही हुई है तो उनके पास नई ऊर्जा और सुधारों को लागू करने का एक नया अवसर है। इसलिए उनको भ्रष्टाचार जैसे चीजों से निश्चित रूप से अपने को सख्त रखना होगा और इन आरोपों से निकलकर एक निष्पक्ष आईपीएस न्यायमित अधिकारी के रूप में साबित करना होगा। मीडिया की नजर में उनका उम्र कम है और शैक्षिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है, जो इस विभाग के लिए एक शुभ संकेत है। न्यायमित आईपीएस के लक्षण, अब शैलेंद्र लाल जालौन के निवासी हैं। 2001 में डीएसपी बने, 2018 में एएसपी बने व मई 2025 में एएसपी पूर्वी आजमगढ़ नियुक्त हुए। 24 वर्षों का पुलिस अनुभव उन्हें स्थानीय अपराध और प्रशासनिक चुनौतियों से निपटने को सक्षम बनाता है। नई नियुक्ति, उनकी हाल ही की नियुक्ति के कारण उनके कार्यों का मूल्यांकन सीमित है, लेकिन अनुभव के आधार पर ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। इतने बड़े लंबे कैरियर में उनके ऊपर अभी तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं है। यह उनके न्याय मित्र ऑफिसर होने की सर्टिफिकेट भी है। एएसपी मधुमन कुमार सिंह और पीपीएस विवेक त्रिपाठी पृष्ठभूमि, दोनों पीपीएस अधिकारी हैं जो क्रमशः एएसपी शहर और एएसपी ट्रैफिक के रूप में कार्यरत हैं। न्याय मित्र आईपीएस के लक्षण, ट्रैफिक और शहर पुलिसिंग में उनकी भूमिका स्थानीय समस्याओं जैसे ट्रैफिक जाम, छोटे अपराध को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण है। कोई स्थानीय आदर्श फैसला अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन उनकी नियमित ड्यूटी जनता के लिए उपयोगी है। अब जब उनकी परफॉर्मेंस की कोई रिपोर्ट अभी तक की नहीं है, चूंकि नई ज्वाइनिंग है, तो इसलिए ये सिर्फ उनकी फ्रेश एनर्जी एक पुलिस विभाग के लिए न्यायमित्र आईपीएस के रूप में, न्यायमित्र पुलिस ऑफिसर के रूप में एक आवश्यक उम्मीद है और उस उम्मीद पर वो खरे उतरेंगे। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मीडिया पैनलिस्ट के तौर पर एक व्यवहारिक समरीज के रूप में यदि हम देखा जाए तो निम्नलिखित बिंदुओं पर हम विचार कर सकते हैं जो आईपीएस आजमगढ़ टीम हेमराज मीणा जी के आजमगढ़ जैसी जगह पर एक संगठित अपराध, तस्करी और स्थानीय नेताओं का दबाव पुलिस पर भ्रष्टाचार के आरोपों का जोखिम बढ़ाता ही है। एसपी और एएसपी को इस दबाव से बचना ही होगा। पीपीएस अधिकारियों शैलेंद्र लाल, मधुमन कुमार सिंह और विवेक त्रिपाठी पर आईपीएस की तुलना में अधिक निगरानी जरूरी है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर उनकी साठगांठ की संभावना अधिक हो सकती है। साइबर ठगी जैसे मामलों में डेटा लीक की संभावना दर्शाती है कि पुलिस प्रणाली में भ्रष्टाचार की जड़ें हो सकती हैं, जिसे पारदर्शिता से खत्म किया जा सकता, जिसका उदाहरण स्वयं चिराग जैन है। पारदर्शिता, एसपी और एएसपी को जनता के साथ नियमित संवाद जैसे सोशल मीडिया और जन सुनवाई को बढ़ाना चाहिए। जांच तंत्र, भ्रष्टाचार के आरोपों की स्वतंत्र जांच के लिए सीबीआई और ईडी जैसे निकायों का भी उपयोग किया जा सकता है। आरटीआई का उपयोग जनता को आरटीआई के माध्यम से पुलिस कार्यों की जानकारी मांगने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मीडिया की भूमिका, मीडिया को एसपी और एएसपी के कार्यों पर निगरानी करनी चाहिए और भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करना चाहिए बिना किसी पक्षपात के। निष्कर्ष ये है कि वर्तमान एसपी हेमराज मीणा और एएसपी टीम चिराग जैन, प्रशांत राज, शैलेंद्र लाल, मधुमन कुमार सिंह, विवेक त्रिपाठी की टीम ने आजमगढ़ में कुछ आदर्श फैसले लिए, जैसे निलंबन, साइबर अपराधों पर कार्रवाई और नई पुलिस की चौकियां। ये कार्य उन्हें न्याय मित्र आईपीएस की श्रेणी में रखते हैं। हालांकि भ्रष्टाचार के जोखिम, स्थानीय दबाव, तस्करी, रिश्वतखोरी के कारण उनकी निष्पक्षता और पारदर्शिता पर निरंतर निगरानी जरूरी है और प्रश्न चिन्ह उठते ही रहते। लेकिन जिस तरह से अभी तक इन्होंने अपनी कर्मठता और निष्पक्षता और पारदर्शिता को व्यवहारिक बनाया, उम्मीद है, विश्वास है और शुभकामना भी। बिजनेस न्यूज पावर अपनी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ एक ऐसे आदर्श टीम के लिए आदरणीय हेमराज मीणा और एसपी चिराग जैन साहब का आभार, धन्यवाद, शुक्रिया। बिजनेस न्यूज आम जनता की पावर, आप अपने इस पावर को हमेशा बढ़ाए रखना और अपनी शुभकामनाएं देना चाहते तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।